वेरी बिगिनिंग मैंने कभी फेलियर और सक्सेस के बारे में सोचा नहीं है। जो अच्छा लगा वो किया और वो करता जाऊंगा। एंड अगर लोग क्या सोचेंगे वो भी मैं सोचूंगा। तो हे गाइस, वेलकम टू द डे 20th ऑफ 90 डे स्टडी व्लॉग चैलेंज। तो गाइस अभी हम जा रहे हैं पहले वाले रूम को साफ करने के लिए और मालिक मकान को चाबी वापस करने के लिए। तो अभी हम जा ही रहे थे तो हमारे रूम पार्टनर ने चाबी घुमा दिया। अब वापस आके हमने चप्पे चप्पे छान मारा लेकिन चाबी मिलने से रहा। अब हमारा टाइम वेस्ट हो रहा था तो हम ले गए एक बड़ा सा पत्थर ताला तोड़ने के लिए, लेकिन हमारे रूम पार्टनर ने मना कर दिया। अब ताले को आरी से काटते काटते घंटों निकल गए। फाइनली रूम खुल गया, लेकिन डिसअपॉइंटमेंट तो सर पर थी। लेकिन सफाई तो करना ही था। एक चुटकी बजे इस सारे कचरे साफ हो गए। ये कमरा कुछ ऐसा दिखता था, अब कुछ ऐसा दिख रहा है। अब सब कुछ हो गया पर ये दाग निकल नहीं रहा था। तो हमने बाल्टी में पानी भर दिए, फिर पूरे फ्लैट को धो दिए। अब फाइनली सफाई कंप्लीट हो गया। अब घर आके वाईफाई ठीक करते करते शाम हो गया था। आज कुछ भूख ज्यादा ही था तो इफ्तार करके पेट भरा नहीं था तो हमने खा लिया मैगी। अब बहुत ज्यादा थक चुका था और नींद भी आ रहा था तो सीधे हम सोने चले गए। तो रात के 11 बजे मेरा आंखें खुल गया तो मेरा मन रहा था कि हम एक मैराथन सेशन करेंगे और पूरी रात पढ़ाई करेंगे। जाहिर सी बात है कुछ क्लासेस पेंडिंग है तो हमें नींद आने से रहा। हाथ मुंह धो के पपीता खाते खाते हमने हमारे सेशन को स्टार्ट कर दिया। यू नो व्हाट गाइस, व्हाट आई रियलाइज, द रीजन बिहाइंड प्रेशर, एंजाइटीज एंड स्ट्रेस इज ऑल बिकॉज ऑफ आवर लैक ऑफ डिसिप्लिन। लेकिन गाइस व्हेन वी टेक एक्शन, जब हम आलसपन से बाहर आते हैं और बीते हुए कल और भविष्य को छोड़कर हम वर्तमान में जब जीने लगते हैं और जब हम अपने काम को अपनी जिंदगी का हिस्सा बना लेते हैं। और मेरे उस्ताद ने मुझे कहा था, अगर वक्त के साथ तुम्हारे रास्ते मुश्किल होता जा रहा है इसका मतलब तुम गलत रास्ते जा रहे हो। और कुछ इस तरह 11 बजे से लेके पूरे 4 बजे तक, यानी इस 5 घंटे में हमारे पूरे चारों क्लासेस कंप्लीट हो जाते हैं। लेकिन गाइस पढ़ते पढ़ते मैं सहरी बनाना ही भूल गया था तो हम जल्दी से किचन में गए। तो अगर सब्जी बनाना शुरू कर देता तो बहुत ज्यादा टाइम लग जाता। तो जल्दी से हमने ऑमलेट बनाया, लेकिन आज एक को हमने ग्राइंडर में डाल दिए थे तो ऑमलेट कुछ अजीब सा बन गया। तो फिर उसके बाद हम निकल पड़े मार्केट के लिए। तो हम लेकर आए एक बादाम ड्रिंक और 2 बिस्किट, जिसको मैं इन प्यारे से कुत्तों को खिलाना चाहता था। लेकिन माता जी तो बिजी था अपने बच्चों को दूध पिलाने में। रूम पे आके जब प्रेयर पढ़ के पढ़ने बैठे तो टाइम पूरे 5 बजने वाला था। तो आधे घंटे की क्लास बचा हुआ था तो उसको जल्दी से कंप्लीट कर लिया और फाइनली 5:30 पे हमारा पूरा क्लासेस कंप्लीट हो गया। 5:30 पे मैंने डिसाइड किया कि मैं आज तक पॉलिटी का जो कुछ भी पढ़ा है वो सारा रिवाइज कर लूंगा। और जब देखता हूँ तो पूरे 250 पेजेस को रिवाइज करना है। और जब बंदे को इतना बड़ा टारगेट दिखता है और वो ऑलरेडी थका हो तो उसके बाद सिर्फ एक ऑप्शन होता है, वो सोना। तो फिर हम सो जाते हैं थोड़ी देर के लिए और पूरे 2.5 घंटे के बाद उठ के हम बालकनी पे गए और थोड़ी अंगड़ाइयां लेके पढ़ने आना चाहता था, लेकिन मेरा फोन ही फर्स्ट फ्लोर से गिर गया। तो गाइस मैं बहुत ज्यादा डर गया था क्योंकि इसको मैं अपने सारे सेविंग्स लगा के खरीदा था। अब स्क्रीन गार्ड देख के यही लग रहा था कि डिस्प्ले भी टूट गया, लेकिन डिस्प्ले पूरा ठीक था। बट आई डोंट नो व्हाई एक खतरनाक सा डेंट पड़ गया था। बट लिटरली गाइस आज मुझे रियलाइज हुआ आईफोन कितना ज्यादा स्ट्रॉन्ग होता है। लेकिन जब आईफोन पे डेंट पड़ता है ना गाइस तो बहुत ज्यादा तकलीफ होता है। तो मुझे बहुत ज्यादा नींद आ रहा था, अब नींद भी चला गया। अब कुछ भी करके इन छोटे मोटे चीजों से ध्यान हटा लिया। इसके बाद भी मुझे और ज्यादा सोने का मन कर रहा है। बट डिसिप्लिन डज नॉट मीन्स ना दैट वी मस्ट फील लाइक स्टडीइंग एवरी टाइम। बट चाहे जो भी हालात हो, जैसा भी मन कर रहा हो, वी हैव टू स्टडी। एंड यार लिटरली नींद आ रहा था तो चलो फिर सेशन को आगे बढ़ाते हैं, बिकॉज अभी रिविजन करना है और आंसर राइटिंग करना है। तो जल्दी से इस सेशन को स्टार्ट करते। तो फिर हम पूरे 9 बजे से जुड़ गए इन 250 पेजेस को रिवाइज करने में। तो पॉलिटी का ये मेरा सेकंड रिवीजन है तो इस वजह से थोड़ा टाइम लग सकता है, लेकिन जब तक कंप्लीट नहीं होता हम आज की सेशन को एंड नहीं करेंगे। तो रिवीजन के साथ साथ मैं शॉर्ट रिवीजन नोट्स बना रहा था और साथ साथ जो कुछ भी पढ़ रहा था उसको रिकॉल भी कर रहा था और मैं बोर्ड पे लिख भी रहा था। आई डोंट नो गाइस, मेरे अंदर एक बहुत बड़ा रेजिस्टेंस है, जैसे कि चीजों को रिकॉल करने का, जैसे कि चीजों को बार बार रिवाइज करने का और लंबे समय तक राइटिंग करने का। बट वी विल ट्राई टू बिल्ड दिस हैबिट विद टाइम। बट एक्चुअली इस एग्जाम के लिए यही कुछ क्वालिटी हमारे अंदर होना चाहिए। तो हम कोशिश करेंगे इन चीजों को हमारा हैबिट बनाने की। तो 12:31 पे हमने आधा घंटे का ब्रेक लेना चाहा, लेकिन पता नहीं वो आधा घंटा 1 घंटे में कैसे बदल गया। तो फिर हम वापस आके जल्दी से अपने रिवीजन को कंप्लीट करना स्टार्ट कर दिया। तो अभी 3:02 हो चुका है तो हमारे पूरे रिवीजन कंप्लीट हो चुका है। वैसे मैं कुछ इस तरह लंबे नोट्स नहीं बनाता, लेकिन हमारे पॉलिटी के टीचर ने सारा कुछ डिक्टेशन करवाया था। अब डिक्टेशन से रिवीजन करना, रिवाइज करना थोड़ा डिफिकल्ट पड़ जाता है। और रिवीजन के साथ साथ मैं छोटा सा माइंड मैप बना रहा था ताकि जब मैं सेकंड रिवीजन करूंगा तो मैं वो इसी माइंड मैप से करूंगा। तो पढ़ाई कंप्लीट होने के बाद जब हमने हमारे सब्सक्राइबर काउंट को देखा तो आज हमारे पूरे 10K सब्सक्राइबर कंप्लीट हो गए। तो कल हमारे यूट्यूब फैमिली में सिर्फ 9K मेंबर थे। आई एम हैप्पी जस्ट बिकॉज इट वॉज अनएक्सपेक्टेड। फ्रॉम द वेरी बिगिनिंग तुम लोगों की कमेंट ने मुझे बहुत ज्यादा इंस्पायर किया। आई डिडंट एक्सपेक्ट इट। बहुत सारे लोग इंस्पायर होंगे और अपने लाइफ में कुछ न कुछ करने के लिए फिर से कदम बढ़ा रहे होंगे। सो गाइस, अगर कुछ इस तरह पढ़ते रहे ना तो पूरा दिन निकल जाएगा।
बट वी हैव टू स्टे कंसिस्टेंट थ्रू आउट द ईयर। तो इसीलिए हमें डेली बेसिस पे पढ़ना है, कंसिस्टेंट रहना है। पर अभी तो हम थोड़ा इन्जॉय करेंगे, खुद को थोड़ा रिफ्रेश करने जाएंगे। तो अभी हम जाएंगे अपने फ़ोन को मरम्मत करने के लिए। एंड थैंक यू। और हमारा 10K कंप्लीट हो गया। मैंने जब अभी चेक किया तो आई वॉज एस्टोनिश्ड। तो चलो फिर जल्दी से चलते हैं, थोड़ा 10K का इन्जॉयमेंट भी करते हैं एंड काफ़ी इन्जॉय करते हैं यार। थोड़ा लिटिल बिट इन्जॉयमेंट इज आल्सो इम्पोर्टेंट। तो चल फिर ज़्यादा पक नहीं करते, चल। बट एक्चुअली गाइस वी आर लिविंग इन ए सोसाइटी जहाँ पे हम एक दूसरे से इंस्पायर होते हैं, एक दूसरे से सीखते हैं। और यू नो व्हाट गाइस, मैंने एक बुक में पढ़ा था कि एक कामयाब इंसान खुद के लिए परिस्थितियां पैदा करता है जिसमें वो हर पल सीखे, जो दुनिया से नहीं खुद के अंदर के दुश्मन से लड़े। और किसी ने खूब कहा था, इफ देयर इज नो एनिमी इनसाइड, द अदर एनिमी कैन डू अस नो हार्म। एंड थैंक यू यार इतना ज्यादा प्यार करने के लिए। जैसे कि मैंने वादा किया था 10K पे एक Q&A होगा, तो मैं कम्युनिटी सेक्शन में पोस्ट डालूंगा, तुम वहाँ पे सारे क्वेश्चंस पूछ सकते हो। तो कल फिर हम एक नए व्लॉग में मिलते हैं, तब तक के लिए स्टे एक्टिव एंड स्टे मोटिवेटेड।